मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के भीतर हम लोगों ने जनरल ग्रामर स्टार्ट करी थी इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो उसी ग्रामर के टॉपिक में आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। नंबर नंबर मतलब वचन। आप सभी को ये ध्यान होना चाहिए कि जो नंबर का टॉपिक है वचन, वचन का मतलब होता है किसी संख्या का पता करना, किसी संख्या का पता लगाना कि वह संख्या में एक है या एक से अधिक है। तो आपको सभी को आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि नंबर जो है दो प्रकार के होते हैं। तो नंबर जो है दो प्रकार के होते हैं और दो प्रकार के कौन से होते हैं? पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। सिंगुलर को हम सभी जानते हैं, एक वचन के नाम से जानते हैं, और प्लूरल को हम बहुवचन कहते हैं। एक वचन का मतलब होता है ऐसी वस्तु जो संख्या में एक है। बहुवचन का मतलब होता है एक से अधिक वस्तु, वो दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, 50, 60, 80, 100 कितनी भी हो सकती हैं, यानी कि एक से ज्यादा होंगी। एक जब चीज होगी तो उसको हम सिंगुलर नाउन कहेंगे, एक से ज्यादा जो होगी उसको हम प्लूरल कहेंगे। तो ये बात हमें ये याद रखनी है। अब देखिए, अक्सर आप लोगों के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, कोई वर्ड दे दिया जाता है, उसे बहुवचन बनाने के लिए कहा जाता है। अब बहुवचन कैसे बनाते हैं ये बात हमें ध्यान देना है। तो देखें, बहुवचन बनाने के लिए अक्सर हमारे पास कुछ नियम आते हैं, बिल्कुल जनरल से नियम आते हैं। क्या है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, एस या ई एस जोड़ करके किसी भी वर्ड को बहुवचन बनाते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम आपको बताएंगे ई एस जोड़ करके किसी शब्द को बहुवचन कैसे बनाएं। तो हमें याद ये रखना है, मान लीजिए कोई शब्द ऐसा है जिसके अंत में सी एच, एस एच, ओ, एक्स, डबल एस, सिंगल एस या डबल जेड, कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में यदि ये अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं तो आप लोगों को उस वर्ड के अंत में ई एस जोड़ देना है। और यदि ये सभी अल्फाबेट्स किसी इंग्लिश वर्ड के पीछे नजर नहीं आते हैं तो आपको ई एस नहीं जोड़ करके एस का प्रयोग साथ में करना है। तो देखें, मान ली सबसे पहले हम ई एस जोड़ करके बनाना सिखाते हैं आपको बहुवचन कैसे बनते हैं। मान लीजिए कोई वर्ड दे दिया पी ई ए सी एच या जैसे बी ई एन सी एच। यहाँ पर दो शब्द आप लोगों को नजर आ रहा है, तो इन दो शब्दों को आप गौर से देखिए। दो शब्द नजर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अंत में दोनों को सी एच दिया हुआ है, और सी एच होने की वजह से यदि इन्हें बहुवचन बनाने के लिए कहा जाए तो दोनों में हम ई एस जोड़ देंगे, और ई एस जोड़ करके जो शब्द बनेंगे वो होंगे पीचेस, और यहाँ बनेगा बेंचेस। इस प्रकार से दोनों वर्डों को हम लोगों ने बहुवचन बनाया। अब अगला वर्ड देखते हैं कि सी एच एस एच आना चाहिए, तो बी यू एस एच, शब्द के अंत में आया एस एच। एस एच आने की वजह से आप लोगों को इसके लास्ट में भी ई एस जोड़ना होगा, शब्द बनेगा बी यू एस एच ई एस, बुशिज। अब यदि मान लीजिए कोई वर्ड ऐसा आए जिसके लास्ट में ओ आए, तो जैसे एम ए एन जी ओ, मान लीजिए ये वर्ड आ गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या करना है, तो ऐसी स्थिति के भीतर हमें इसमें ई एस जोड़ना है। तो मैंगोज, और कोई वर्ड आ जाए हीरो, तो जैसा कि हमको ओ नजर आ रहा है तो इसके साथ में हमको ये जोड़ना है, वर्ड बन जाएगा हीरोज। अब ध्यान रखना है कि यदि एक्स आ जाए किसी शब्द के पीछे तो क्या करना है, जैसे बॉक्स, बॉक्स के अंदर भी हमें ई एस जोड़ना है अंत में एक्स दिखने के कारण, तो वर्ड बन जाएगा बॉक्सेस। अब यदि किसी शब्द के अंत में डबल एस नजर आता है, जैसे क्लास, ग्लास,
तो दोनों के पीछे हमें EH जोड़ करके बहुवचन शब्द बनाने हैं। वर्ड बनेंगे क्लासेस और यहां बनेगा ग्लासेस। अब यदि मान लीजिए सिंगल वर्ड आता है जैसे BUSS प्लस ES, वर्ड बनेगा बसेस। अब मान लीजिए किसी वर्ड है, कोई वर्ड है जिसके अंत में आया डबल जेड, तो जैसे ये वर्ड दिया हुआ है इसको बहुवचन बनाएंगे तो बनेगा BUSSES। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जो कोई भी अंग्रेजी का वर्ड है उनके लास्ट में CH, SH, O या X, डबल S, सिंगल S या डबल जेड, ये अल्फाबेट्स यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में नजर आते हैं तो हम लोग उन वर्ड्स के साथ ES का प्रयोग करके किसी भी शब्द को सिंगुलर से प्लूरल में बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि मान लीजिए कौन से वो शब्द हैं जिनके लास्ट में S जोड़ना है, तो ध्यान ये रखना है कि जिन शब्दों के अंत में ये सभी अल्फाबेट्स नजर नहीं आते हैं उन सब के साथ आपको S का प्रयोग करना है। कैसे, तो देखें। जैसे देखिए S कहां जोड़ना है, DOG, या जैसे BOY, BOOK, या जैसे PEN, MARKET, PENCIL। मान लीजिए कुछ वर्ड दिए हुए हैं। अब जैसा कि हमने कहा था ES का प्रयोग वहां करना है जब शब्द के अंत में CH, SH, O, X, डबल S या सिंगल S या डबल Z ये चीजें नजर आए। देखिए इनमें से क्या किसी भी वर्ड के लास्ट में कोई भी आपको अल्फाबेट नजर आ रहा है? जैसा कि इन शब्दों के लास्ट में हम देख रहे हैं ऐसा कोई भी अल्फाबेट यहाँ नजर नहीं आया है। तो इन सभी शब्दों को यदि हमें बहुवचन बनाने के लिए कहा जाए तो हमें क्या करना है कि इन सभी शब्दों के अंत में S का प्रयोग कर देना है। S का प्रयोग करते ही ये सभी शब्द बहुवचन में बन जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन के भीतर चेंज कर सकते हैं। तो अब हम दूसरे तरीके देखते हैं कि जिसके भीतर दूसरे शब्द देखते हैं कि जिसके भीतर हमें बहुवचन बनाने का तरीका सीखना है। तो देखें कैसे बनेगा। देखें जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड आता है और उसके लास्ट में यदि Y दिया हुआ हो, जैसे बेबी, सिटी, यूनिवर्सिटी, जैसे लेडी, मान लीजिए ये कुछ वर्ड दिए हुए हैं। यहां हम देख रहे हैं सभी जो भी वर्ड है उन सभी के साथ में Y नजर आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि इस Y को यहां से हटा देना है और Y को हटा करके IES को जोड़ देना है। देखें कैसे, जैसे BABY। अब ये जो Y है इसको आप यहां से हटा दें और इसके बाद जो ये वर्ड हैं इसे आप ऐसे के ऐसे लिखें और साथ में जोड़ दें IES। दूसरा देखें सिटी, तो CIT, Y को हटा दें IES, ये शब्द जुड़ जाएगा। तीसरा शब्द देखें यूनिवर्सिटी, तो UNIVERSIT, T तक लिखने के बाद Y को आप यहाँ से हटा दें, अंत में जोड़ दें IES। और सबसे लास्ट में जैसे लेडी, तो लेडी में Y हटा दें, साथ में जोड़ दें IES। इस तरीके से हम लोगों ने ये वर्ड बनाए। अब ध्यान ये रखना है कुछ जगह हम क्या करते हैं ऐसे ES लगाने में गड़बड़ हो जाती है। जैसे BOY, TOY, मान लीजिए दो वर्ड हैं। अब आप सवाल करेंगे कि यहाँ पर
वाई के साथ में हमें IES लगाना है या SAES जोड़ के बहुवचन बनाना है, तो ध्यान रखें कि यहाँ पर S जुड़ेगा, यहाँ पर IES नहीं जुड़ेगा। अब कारण जानते हैं ऐसा क्यों। ऐसा कारण इसलिए है कि यहाँ जितने भी हमने वर्ड देखे, तो अंग्रेजी में आप सभी लोगों ने पढ़े हैं कि 5 वोवेल्स होते हैं, और वोवेल्स होते हैं A, E, I, O, U, ये 5 वोवेल्स होते हैं, और बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो 21 कॉन्सोनेंट कहने का मतलब है Y से पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो आप लोगों को IES जोड़ना है, और यदि Y से पहले आपको यदि कोई वोवेल नजर आता है तो आपको S का प्रयोग करना है। दोबारा देख लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि जैसे कोई भी वर्ड ले लिया Y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आप IES जोड़ेंगे, लेकिन यदि Y से पहले कोई वोवेल आ रहा है तो उसके साथ आप S का प्रयोग करेंगे। तो ये तरीका है बहुवचन बनाने का, इस तरीके के शब्दों को। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं कि जिनको बहुवचन बनाने का तरीका और भी अलग होता है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखें, अब हम बात कर रहे हैं किसी वर्ड के लास्ट में या तो F या FE आ जाए तो हमें क्या करना है। तो कोई भी वर्ड ऐसा हो जिसके लास्ट में F या FE आ जाए तो आपको दोनों वर्ड हटा देने हैं और साथ में वर्ड के लास्ट में VES जोड़ देना है। मान लीजिए वर्ड आ गया CALF, या जैसे वर्ड आ गया WOLF, जैसे वर्ड है THIEF। तो जैसे ये वर्ड दिए हुए हैं, या दूसरे वर्डों में देखें जिनमें FE जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करें, जैसे ये कुछ वर्ड दिए हुए हैं, तो मान लीजिए कि इस प्रकार से यदि वर्ड दिए हुए हैं तो आपको करना क्या है कि अंत में जो F दिया हुआ है आप उसे हटा दें, या फिर जो FE आए हैं आप उसे हटा दें, तो वर्ड को बहुवचन बनाया जा सकता है। कैसे हटाएं, जैसे स्पेलिंग थी CALF, F को हटा दिया, हमने जोड़ दिया VES। जैसे वर्ड था वोल्फ, तो WOLF को हटाया VES। यहाँ पर है जैसे THIEF को हटा करके VES। इस प्रकार से बहुवचन शब्द हमने बनाए। अब हम बात करते हैं, यदि मान लीजिए ये 3 वर्ड आए तो KNIVES, FE को हटाएंगे, यहाँ पर WIVES, और यहाँ देखेंगे LIVES। इस प्रकार से हमने इन शब्दों को बहुवचन बनाया। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सीधे से तरीके होते हैं। अब एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि मान लीजिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जिनके लास्ट में ई नजर आता है तो वहां पर ES कभी नहीं जुड़ेगा, वहां पर डायरेक्ट हमको S जोड़ना है। जैसे देखें TREE, मान लीजिए ये वर्ड आ जाए तो आपको क्या करना है कि ट्री दे रखा है, अंत में ई पहले से ही दिख रहा है, तो आप ऐसा ना करें ES जोड़ दें, तो इसमें आप डायरेक्ट क्या करेंगे, S का प्रयोग करके बहुवचन बनाएंगे। तो इस तरीके से हम बहुवचन शब्द बनाते हैं। अब मान लीजिए और कोई शब्द आपके सामने आ जाता है तो उन्हें कैसे हम बहुवचन बनाएं। मान लीजिए अब कुछ ऐसे वर्ड बताए जा रहे हैं जिनमें ना कुछ आपको जोड़ना है ना घटाना है, आपको सीधे अलग तरीके से वर्ड बनाना है। जैसे सिंगुलर के रूप में मान लीजिए वर्ड आया मैन, या जैसे वर्ड है वुमेन, टूथ, फुट, चाइल्ड। जैसे मान लीजिए ये सभी शब्द आप लोगों के सामने देखने को मिल रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको करना इतना सा है कि मैन शब्द जो है, मैन शब्द को बहुवचन बनाने के लिए ये ना करें कि S या S जोड़ करके शब्द को बहुवचन बना दिया, वरना गलत हो जाएगा।
हमें क्या करना है कि जैसे मैन शब्द दिया हुआ है तो मैन के मीनिंग को चेंज कर देंगे, MEN आ जाएगा और शब्द बहुवचन बन जाएगा। तो ये तरीका होता है। दूसरा जैसे वुमेन शब्द है तो वुमेन, इस प्रकार से इसे हम बहुवचन बना देंगे। और मान लीजिए कि जैसे टूथ है, टूथ का वर्ड बन जाएगा टीथ, फुट का बन जाएगा फीट, चाइल्ड का बन जाएगा चिल्ड्रन। इस तरह से आप लोगों को बहुवचन शब्द बनाने हैं और इसी तरीके से आप लोगों को बहुवचन बना करके किसी भी शब्द को बहुवचन बनाओ, सिंगुलर बनाओ। आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, प्लूरल से सिंगुलर बनाओ चाहे सिंगुलर से प्लूरल बनाओ, ये सभी तरीके हैं। सबसे पहले हमने जाना SAS कैसे जोड़ते हैं शब्द में, तो CH SH OX डबल S डबल Z सिंगल S या डबल S, कोई भी अल्फाबेट आ सकता है शब्द के लास्ट में, तो उसके साथ आपको क्या करना है कि ES जोड़ना है। और यदि मान लीजिए कि यदि ये सारे अल्फाबेट नहीं आते हैं तो आपको S जोड़ना है। फिर इसके बाद हम लोगों ने बताया कि मान लीजिए कोई शब्द है जिसके लास्ट में Y नजर आ रहा है, तो Y नजर आने पर, और ध्यान ये रखना है कि Y से पहले यदि कॉन्सोनेंट है, जैसे कि हमने बेबी वर्ड यूज लिया था, तो यदि आपको Y से पहले कॉन्सोनेंट नजर आ रहा है तो आपको क्या करना है कि IES जोड़ना है। लेकिन यदि Y से पहले कोई वोवेल नजर आ रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें Y के साथ में सिर्फ S का प्रयोग करना है। इसके बाद हमने बताया कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में F या FE आया, तो F या FE आने के कारण F या FE को हटा देंगे, साथ में VES जोड़ देंगे। और इसके बाद हमने बताया आप लोगों को कि यदि मान लीजिए इस प्रकार के कोई वर्ड आते हैं तो ऐसे वर्डों में ना S जोड़ा जाता है ना ES जोड़ा जाता है, जो शब्द जैसा दिया हुआ है वो वैसा का वैसा ही बन जाता है। तो यहाँ हमने आज जाना इन नंबर जो हैं कैसे चेंज किए जाते हैं, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, नंबर से पता लगता है किसी चीज की संख्या का, और एक वचन का मतलब होता है जो चीज वस्तु एक है संख्या के भीतर और एक से यदि अधिक है तो उसे हम प्लूरल कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं बहुवचन। यानी कि एक से ज्यादा चीज, वो दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमने जाना नंबर क्या चीज है। तो आज इस नंबर के टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नए ग्रामर के टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो वीडियो यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कल एक नए इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होंगे, प्रस्तुत होंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।